देखिए, आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी जो है वो 0.7% से नीचे बंद हुआ है। मतलब कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला है आज मार्केट में, आप देख सकते हो। जो कल का रेंज था ना, वो इसी रेंज में अभी भी घूम रहा है। चलिए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए, आप निफ्टी में ये देख सकते हो कि जो फ्राइडे का रेंज था मार्केट का, है ना। ये देखिए, ये हो गया फ्राइडे का रेंज। यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि उसके पहले जो उसका हाई था, रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर फ्राइडे को ये मूवमेंट दिया, है ना। ये देखिए, यहाँ से फिर से इसी रेंज में आके बंद हुआ। और आज देखिए इसका जो सपोर्ट था ना, ये देखिए इसका सपोर्ट है। तो इसके सपोर्ट के पास में ही गैप डाउन ओपनिंग करता है मार्केट। और गैप डाउन ओपन करके फिर से इसी रेंज पे आकर के पहुंच रहा है। तो अगर कल के दिन देखिए मार्केट में इस रेंज में अगर ओपन होता है, जिस रेंज में मार्केट आज बंद हुआ है ना, अगर उसी रेंज में ओपन होता है, लेट्स से कि अगर कल इसी रेंज में ओपन हुआ कहीं पे और कुछ देर अगर यहाँ पे रुकता है, तो यहाँ पे इसको दो साइड जाने के लिए मतलब दो साइड, एक तो इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करेगा, या नीचे के साइड में ये जा सकता है। ठीक है ना। तो जिस साइड में भी ये रेंज बना करके क्रॉस करता है और एक अच्छा सा रीटेस्ट देता है, तो उसके बाद में अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल सकता है 26,100, और सेकंड रह सकता है 26,120। ओके। इन केस अगर ये इस रेंज में रह करके अगर ये गैप डाउन की तरफ जाता है, तो फिर से ये इस सपोर्ट पे जा करके एक सपोर्ट ले सकता है। ओके, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 दिन में मार्केट इसी रेंज में घूमा है, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारी मेन रेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर कहीं पे भी मूवमेंट अगर करता है तो एक अपसाइड में ओपनिंग मिल सकती है। अदरवाइज अगर नीचे जाता है तो ये सपोर्ट के पास में ये जा सकता है। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेट से इसी सपोर्ट के पास में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेंज बना करके ये फिर से ऊपर के लिए तैयार हो सकता है। ओके। लेकिन अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है, अब तो ये रही हमारी निफ्टी की प्रिडिक्शन। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी इस रेंज में था। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, है ना। और ये जो ओपन हुआ है, ये इस इसके सपोर्ट से अगर आप कंसिडर करते हो, तो ये देखिए इस रेंज में ही रहा है अभी। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज में ओपन होता है, जो ये है इसका रेंज, यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी, ऐसे अगर ये रेंज बनाता है, तो कैसा है ना, मार्केट डायरेक्ट ओपन हो और अपसाइड में निकल जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पे रेंज बनाए कुछ टाइम तक के रुक के, और उसके बाद में अगर ये एक मूवमेंट दिखाता है, तो हमें ऊपर के साइड में नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये रेंज में आने के बाद में अगर नीचे आता है, तो ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा। नीचे अगर आता है तो ये देखिए इसका यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग करता है इस रेंज के अंदर, अगर यहाँ पे कहीं पे भी गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो इसके पास फिर से ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ से गैप गैप डाउन ओपन होता है, लेट से यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, और उसके बाद में अगर ये नीचे के तरफ क्रॉस करता है, तो इसके पास में ये सेकंड सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, क्योंकि कैसा है ना, अभी बहुत मार्केट वोलाटाइल चल रहा है। आपको पता है कि जो फॉरेन का जितना भी न्यूज़ होता है, जितना भी यूएस मार्केट का न्यूज़ रहता है, उसके ऊपर हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आजकल ना जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो भी न्यूज़ आते हैं अचानक से,
तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने के लिए मिलता है। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और किस रेंज में ओपन होता है, उसके ऊपर हम आगे का डिसीजन मतलब हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा प्रेडिक्शन तो यही रहेगा कि हम रेंज में अगर ओपन होता है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। अदरवाइज गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो हम हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये रेंज में ओपन होता है तो ये प्रेडिक्शन रहेगा। लेकिन अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है, कहीं पे भी ये गैप अप ओपनिंग होता है और रेंज बना करके फिर ये अगर नीचे आता है, तो यहाँ पे इसके पास में पहला सपोर्ट ये रहेगा, है ना, दूसरा सपोर्ट ये रहेगा। तो हमारे जो मेन सपोर्ट है और ये मेन रेजिस्टेंस है, तो इसी के बीच में मार्केट जो भी मतलब अगर इसके बीच में कुछ भी प्रेडिक्शंस, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो हम इसके ऊपर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग होता है एंड गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो फिर तो हमें जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको एनालाइज करके ही आगे काम करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का प्रेडिक्शन रहा।